नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक में मनीष ग्रोवर ने कार्यकर्ताओं से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को कहा। जन समस्याओं को लेकर पार्षदों ने किया वार्ड का दौरा। लिपिकों ने सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की फूंकी प्रतियां। रोल मॉडल के साथ मन की बात में डॉक्टर सुमन ने दी सफलता की टिप्स। साहित्यकार पीआर आर्या ने हनुमान जी को आस्था और श्रद्धा का बताया प्रतीक। कशाम से अपहृत बच्चे को किया बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी में जुट चुका है, यह कहना है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का। संयोजक शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस पार्टी का कोई मौका नहीं देगी। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रोवर ने कहा कि किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया है। लोकसभा चुनाव समिति की बैठक को संबोधित करते हुए क्लस्टर इंचार्ज व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 19,632 बूथों पर 24 घंटे गांव चलो अभियान चला था, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाया। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आचार संहिता लगने से पहले प्रत्येक कार्यकर्ता सभी व्यवस्थाओं का अच्छी तरह से निरीक्षण कर ले, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 30 जनवरी को लोकसभा कार्यालय एक ही दिन में खोले गए थे, उसी प्रकार आने वाले समय में प्रत्येक विधानसभा में भी कार्यालय खोले जाएंगे। मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग बाहर से आकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बरगलाते हैं तथा अपना राजनीतिक मकसद पूरा करते हैं। उससे आर्थिक स्थिति व सामाजिक समरसता बिगड़ती है, जिससे किसानों को बचना चाहिए। संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस बीच में भिवानी के आज जो इस लोकसभा के चुनाव को चलाएंगे, संचालन करेंगे, उन कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक थी। आचार संहिता लगने से पहले हमारा वर्कर हर व्यवस्थाएं देख ले, जैसा कि पूरे प्रदेश में 30 जनवरी को लोकसभा के कार्यालय एक ही दिन में खोले थे, ऐसे ही आने वाले समय के अंदर हर विधानसभा के अंदर कार्यालय खोलेंगे संगठन की योजना अनुसार। और अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है, जैसे चुनाव के समय दी जाती है, उनकी रचना, उनकी चिंता करना, इस विषय में आज मैं आपके बीच में आया हूँ। सर, कैंडिडेट की बात करें तो नया चेहरा होगा, क्या चर्चाएं चल रही है सर? क्योंकि टिकट कुछ दिन बाकी है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन के हिसाब से चलता है। वर्तमान में हम संगठन की योजना हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये केंद्रीय चुनाव समिति हमारी
वो प्रत्याशी तय करती है। सर, यूनिफॉर्म कोड को लेकर कल अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, तो सर उससे कितना बेनिफिट होगा भारत में पूरी जोड़ी? नहीं, मैंने कहा जो आम मेरा भारत का नागरिक चाहता है, जो भारत के और आके लोग हमारे जितने साधन हैं उन पर कब्जा करने की जो लोग सोचते हैं उन पर ना हो। जिसका हक यहाँ मिला, जो यहाँ इस धरती पे पैदा हुआ है भारत माँ की, उसको हक मिलना चाहिए। आके बाहर से लोग आकर यहाँ जो अपने कुछ पॉलिटिकल पार्टी वोटों के चक्कर में यहाँ आकर उनको बसाते हैं, तो जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और एक सामाजिक समस्या भी बिगड़ती है। वार्ड नंबर 8 की वाल्मीकि बस्ती में चली आ रही जल भराव की समस्या का जायजा लेने के लिए नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह और पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डडेजा मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को समस्या समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, जिसका समाधान शीघ्र हो जाएगा। भिवानी के वार्ड नंबर 8 की वाल्मीकि बस्ती में पिछले कई दिनों से जल भराव की समस्या चल रही थी। इसको लेकर वार्ड वासियों ने समस्या की शिकायत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डडेजा और चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप को की थी। इसी को लेकर दोनों ने वार्ड का दौरा किया और नगर परिषद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर भवानी प्रताप ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 8 की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए हैं। वहीं पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले कई दिनों से जल भराव की समस्या बनी हुई थी। समस्या को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने चेयरपर्सन प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ वार्ड का दौरा किया। 8 का वार्ड 28 का सफाई का हमने निरीक्षण किया, जिसके अंदर हमारे स्थानीय निवासियों ने कई छोटी मोटी समस्याएं बताई, पार्कों के संबंधित कुछ समस्याएं बताई हैं। हमारे वार्ड के पार्षद भाई हर्षदीप जी, सूर्यकांत जी, विकास जायसवाल जी हमारे सफाई निरीक्षक हैं, मौजूद हैं और जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान जो आगे हो सके हमने तुरंत करवाया है। और जैसे गली का नया निर्माण है, नालियों का बंद कराने का, सीवर का है, बहुत जल्द हम इनकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जिससे कहीं जल भराव की स्थिति रहती है, सीवर में कोई रुकावट रहती है, ऐसी कोई दिक्कत ना रहे। कहीं छोटे टुकड़े सीवर के बदले जाने हैं उनको जल्दी बुलवाएंगे। और पार्क के अंदर रिपेयरिंग का काम हमने देखा, बहुत जल्दी रिपेयरिंग काम 1-2 दिन के अंदर ही हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। जितने हमारे पार्क हैं, पूरे शहर के जो पार्क हैं वो सुंदर और स्वच्छ रहें, पार्क उनके अंदर सारी सुविधाएं रहें, पेड़ पौधे अच्छे रहें, उसके अंदर घास रहे अच्छी, उसके अंदर बच्चों खेलने के लिए झूले और बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए तंजीम, सारी सुविधाएं हम इन पार्कों के अंदर मुहैया कराने जा रहे हैं। आज हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी को हमने वार्ड नंबर 8 में बुलाया। यहाँ काफी दिनों से समस्या थी, कमेटी मोहल्ला सीवर की समस्या चलते कि नाली की समस्या ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो नालियों को बंद करने के लिए प्रधान जी ने आदेश दिए हैं कि जितनी नालियां उसको बंद किया जाएगा और सीवर की व्यवस्था जहां ठप है उसको नई लाइन डलवाई जाएगी। जो गली नीची है, जो बारिशों का पानी का ठहराव होता है, उनको ऊंचा उठा के, चाहे 4 इंच उठे या 6 इंच उठे, उसको ऊंचा उठा के रोड लेवल के बराबर लाया जाएगा। और जो समस्या पार्क के अंदर है, पार्कों में घास नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं है, या वहां पे झूले लगाने हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जिम लगाने हैं। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विभिन्न विभागों के साझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर वेतन वृद्धि से संबंधित नोटिफिकेशन की प्रतियों को फूंक कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसोसिएशन प्रधान मनीष घनघस ने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को 16 फरवरी की हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी दी। कर्मियों का साझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मी चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में एकत्रित हुए तथा प्रदर्शन कर डीसी दफ्तर पर नोटिफिकेशन की प्रतियां व मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा पब्लिक हेल्थ क्लरिकल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष भरत सिंह खटाना ने किया तथा संचालन कॉलेज के मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान मनीष घनघस ने किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी से संबंधित गत दिनों जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कर्मियों के लंबे संघर्ष को लॉलीपॉप देते हुए 19,900 से 21,700 का ग्रेड जारी किया है। सरकार बिना कुछ दिए वाह लूटकर आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। साझी मांगों को लेकर 16 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।
हमारी लंबे समय से लड़ाई 2014 में हमारा नोटिफिकेशन होना था, जिसमें GMAT 1 ने रिपोर्ट लागू करी थी। उसके बाद हमारा अब पिछले दिनों भी बहुत लंबा संघर्ष चला है क्लरिकल का। हमारे साथ सरकार ने इतना भद्दा और बेहुदा मजाक किया है 21,700 का नोटिफिकेशन करके 6/2 को। हम उसके विरोध में आज सारे क्लरिकल के साथी और सर्व कर्मचारी संघ के सानिध्य में हमने यहाँ CM का पुतला दहन किया है DC कार्यालय भिवानी। आने वाले टाइम में ना 16 तारीख को हमारे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सारे क्लरिकल के साथी और अदर डिपार्टमेंट के जो भी हमारे जुझारू साथी हैं सर्व कर्मचारी संघ से या क्लरिकल से, वो चटपट के इस मतलब बंद में पूरा सहयोग देंगे हम लोग। संदीप सांगवान, राज्य प्रधान हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज पूरे प्रदेश में DC दफ्तरों पे रोष प्रदर्शन है। ये जो 8 फरवरी की नोटिफिकेशन की प्रतियां फूंक रहे हैं और मुख्यमंत्री का हमने पुतला दहन किया है। ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि ये जो BJP JJP की जो सरकार है, दोनों पॉलिटिकली पार्टियों का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें बाकायदा कर्मचारियों की प्रमुख मांग है, रेगुलाइजेशन की भी है, पेंशन की भी है, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ और पुलिस विभाग के जो कर्मचारियों के वेतनमान की जो बढ़ोतरी का सवाल है। और 25 अगस्त 2014 का जो मंत्रिमंडल का फैसला है उसके मुताबिक लिपिक स्टेनोटाइपिस्ट का जो वेतन है वो 35,400 का हकदार बनता है, जिसे लगातार 10 सालों से वंचित किया गया है। कभी कमेटी के नाम से, कभी समीक्षा के नाम पे, कभी पंजाब चले जाएं। अभी पीछे 42 दिन तक पूरे प्रदेश में मिनिस्टर स्टाफ के कर्मचारियों की ऐतिहासिक बड़ी हड़ताल हुई है और उस हड़ताल में 32,000 कर्मचारियों ने एडी चोटी का जोर लगा के अपनी नौकरी को दांव पे लगा के हड़ताल की थी। हड़ताल के दबाव में सरकार ने समझौता कर लिया, एक कमेटी का गठन कर दिया है। एक उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ये बड़ा भद्दा मजाक है। जो बढ़ोतरी जो की है वो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा है। और मैं CAWS का यहाँ पर भिवानी का कोषाध्यक्ष रहा हूँ। आज SKS की कॉल थी, जिसको SKS की कॉल के ऊपर CAWS ने ज्वाइन किया है। और मामला क्या है, 15 अगस्त 2023 को CM साहब ने 42 दिन की हड़ताल ये कहते हुए खत्म करवाई थी कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, P राघवेंद्र कमेटी, जिसके तहत कमेटी की जो समीक्षा होगी, आपके कार्य की जो समीक्षा की जाएगी, उसके आधार पर आप लोगों का क्लर्कों का वेतन और स्टेनो का वेतन निर्धारित किया जाएगा। बट सरकार जो है वादा खिलाफी के ऊपर उतर आई और उसने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी की जो रिपोर्ट P राघवेंद्र कमेटी ने सरकार को जो दी, उसके ऊपर तो कुछ विचार रखा ही नहीं, ना उसको देखा, ना रिव्यू करा, ना कुछ और। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक कदम और आगे बढ़ते हुए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के रोल मॉडल के साथ करियर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोल मॉडल डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा, ANM गुड्डी व विद्यालय की टॉपर्स रही छात्राओं ने उपस्थित बालिकाओं को जीवन में सफल बनने के लिए जागरूक किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक और कदम आगे बढ़ाने को लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के रोल मॉडल के साथ मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत संवाद सत्र गतिविधि के दौरान बालिकाओं को उनके करियर, उच्च शिक्षा एवं सशक्त जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में रोल मॉडल्स के रूप में डिप्टी CMO डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा, ANM राम भतेरी, ANM गुड्डी, विद्यालय की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की टॉपर्स किरण एवं श्रुति विद्यालय में पहुंची। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर सुमन ने अपनी सफलता के उदाहरण व संस्मरण सुनाते हुए कहा कि बालिकाओं के लिए कोई भी सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता ने कहा कि बालिकाओं में सफलता प्राप्त करने की अपार संभावनाएं हैं। वे किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता का आयाम चुन सकते हैं और अपने समर्पण से सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम था, इन्होंने मेरे को रोल मॉडल बनाया था, तो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि मैंने अपनी लाइफ में 2 ही प्रिंसिपल अपनाए थे, एक तो समय का सदुपयोग करना और बड़ों का कहना मानना। तो मैंने उन दोनों के बारे में बच्चों को बताया कि अपने लाइफ में एम बनाएं और उस एम पर समय का सदुपयोग करते हुए अनुशासन में रहते हुए उस पर कार्य करें और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। मैं इस विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता, और आज हमारे विद्यालय में समग्र शिक्षा द्वारा दिया गया प्रोग्राम होता है रोल मॉडल का। उसके लिए हमने डिप्टी सिविल सर्जन श्रीमती डॉक्टर सुमन सांडिल्य को हमने अपने विद्यालय में एज ए रोल मॉडल आमंत्रित किया और इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने हमारे विद्यालय में बच्चों को प्रेरणा देने के लिए जो है उपस्थित हुए हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर सतीश आर्य ने कहा है कि हनुमान चालीसा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के बाद अब वे समय पाकर मीराबाई के भजनों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना चाहेंगे। कॉफी विद जर्नलिस्ट क्लब कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हनुमान जी उनके लिए एक आदर्श रूप में हैं। उन्होंने हनुमान जी को स्वाद से ऊपर उठकर भगवान राम के प्रति समर्पित भाव रखने वाला एक विद्वान और युद्ध कला में दक्ष बताया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को हनुमान जी से काम के प्रति श्रद्धा और मालिक के प्रति निष्ठा लेने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी और भिवानी हलचल के कार्यक्रम कॉफी विद जर्नलिस्ट में प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर सतीश आर्य ने हनुमान चालीसा के किए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनको हनुमान चालीसा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का विचार विदेश में रह रहे अपने पोते से हुई बातचीत के बाद आया, क्योंकि वे अपनी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से अवगत करवाना चाहते थे। प्रोफेसर आर्य ने कहा कि वे अपनी एक अन्य पुस्तक में हनुमान जी के बारे में विवेचनात्मक विश्लेषण कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर आर्य ने कहा कि हनुमान जी उनके लिए आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। निस्वार्थ होकर सेवा भाव और स्व से उठकर काम के प्रति लगन हनुमान जी की पहचान है। उनका कहना है कि अब वे मीराबाई के भजनों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना चाहेंगे। हनुमान चालीसा को अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रश्न उठता है। ये विचार 2-3 साल पहले मेरे मन में आया जब मैं कनाडा गया हुआ था अपने बेटे के पास। मेरा एक पोता है 7-1 साल का, वो अंग्रेजी में बात करता है, वहाँ भाषा ही अंग्रेजी है। तो वहाँ सोचते सोचते मेरे दिमाग में बात आई कि ये जो बच्चे भारत छोड़कर चले जाते हैं, दूर रहते हैं, वो अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, समाज से कटते चले जाते हैं। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से इन बच्चों को, खासतौर से मेरा जो पोता था उसके एंगल से मैंने सोचा था कि अगर मैं इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो किसी स्टेज पर वो इसको पढ़ेगा और अपने संस्कृति के साथ, अपने रूट्स के साथ जुड़ जाएगा। हिंदी अंग्रेजी साहित्य पढ़ता हूँ, पंजाबी भी पढ़ लेता हूँ और अंग्रेजी के जरिए और भाषाओं का साहित्य भी पढ़ लेता हूँ। ये तो मेरा एक पैशन था कि मैंने इसको करना है। ये तो मन के ऊपर है कि कभी मेरा मन किया तो मैं मीराबाई के भजनों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जरूर चाहूँगा। अगर कभी मेरे मन में एक इंटेंसिटी आ गई, एक पैशन आ गई, तो मीराबाई के भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ता भी रहता हूँ। तो कभी ऐसा भविष्य में अंदर से कोई उमंग उठी तो मीराबाई के भजनों को अंग्रेजी में जरूर ट्रांसलेट करूंगा। पुलिस ने तोशाम से फिरौती के लिए अपहरण किए गए 12 वर्षीय राघव को सिरसा से अपहरणकर्ताओं से सकुशल रिहा करवा लिया है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि सीआईए स्टाफ 1 के इंचार्ज निरीक्षक योगेश कुमार व इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, इंस्पेक्टर शिव कुमार व एएसआई रमेश की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और 50 घंटों में 5 आरोपियों को सिरसा से काबू कर लिया। राघव के पिता ने भी मिठाई बांटकर पुलिस का धन्यवाद किया। तोशाम से 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लाखों रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि गवाहों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर तुरंत प्रभाव से मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं को पैर में गोली लगी तथा 1 अपहरणकर्ता को सिर में चोट आई, जिनको पुलिस कार्रवाई के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। 2 अपहरणकर्ताओं को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी सर। दिनांक 9 फरवरी को तोशाम जो थाना पुलिस के इलाके में एक बालक जो राघव, जिसका उम्र 12 वर्ष है, जिसका अपहरण 4 आरोपियों के द्वारा किया गया था, जिसमें जो आई विटनेस थे उनकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एक एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसमें एक अर्टिका गाड़ी का वर्णन था। और तुरंत प्रभाव से पुलिस की सभी टीमें जो हैं अपहरित बच्चे को ढूंढने में लग गई थी। इसमें हमने सभी प्रकार के तकनीकी साक्ष्यों पर एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बारीक से बारीक क्लूज़ के ऊपर हमने फोकस करते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और इस संबंध में कई जगहों पर रेड की गई, काफ़ी विस्तारपूर्वक इसके अंदर जांच की गई और अंत में 11 फरवरी की देर रात को सिरसा से
अपहरित बच्चे को जो है वो सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चा जो है एकदम स्वस्थ है, सुरक्षित है। और साथ ही साथ इसमें टीम को बड़ी सफलता हासिल ये हुई कि जो अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता थे उसमें से 6 जो प्रथम दृष्टया इसमें इन्वॉल्व है उसमें से 5 की हम लोग गिरफ्तारी करने में जो है कामयाब हुए। इसके साथ साथ एक मुठभेड़ भी जो है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसके अंदर जो 2 अपहरणकर्ता हैं उनको गोलियां लगी हैं, पैर में गोली लगी उनके, और एक अपहरणकर्ता और जो है उसको जो है सिर में चोट आई है कुछ, जिनको जो नियमानुसार पुलिस कार्रवाई करने उपरांत अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है उनके उपचार के लिए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और जो 2 आरोपी थे इस घटना में शामिल, अन्य 2 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी उपरांत उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उनका 2 दिन का रिमांड लिया गया है। इस घटना में जो आरोपी इन्वॉल्व थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: रविंदर पुत्र जगबीर वासी बागनवाला, रमन पुत्र दिलबाग निवासी बागनवाला। इन दोनों का 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस को मिला है आज माननीय न्यायालय से। इसके अलावा 3 आरोपी जो और पकड़े गए हैं: सुदर्शन उर्फ संदीप पुत्र हरदीप, खेतू पुत्र राधेश्याम निवासी बागनवाला और रवि पुत्र दिलबाग निवासी बागनवाला। ये अभी जो मुठभेड़ के संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई है, और शीघ्र ही इन मुकदमों में भी इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी अपहरण की वारदात के अंदर इनके द्वारा शामिल जो प्रयोग की गई गाड़ियां हैं उसके संबंध में अभी जांच बकाया है, और इनके साथ अन्य जो लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में विस्तार से जाँच विस्तार से जाँच बकाया है। साथ ही साथ इसमें जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो ये है कि इन लोगों ने जो मुख्यतः ये फिरौती के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, और इन्होंने अपने टारगेट को प्रथम दृष्टया वेल्दी फैमिली से होने के कारण इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। प्रॉपर उसने रैकी की थी टारगेट की, और टारगेट की रैकी करने उपरांत इन्होंने 9 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था। अब एक खबर चलते चलते, रोहतक से चर्चित ब्राह्मण नेता नवीन जय हिंद का शासन और प्रशासन से 36 का आंकड़ा जगजाहिर है, लेकिन लोगों को आश्चर्य उस वक्त हुआ जब रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जय हिंद को समस्या लेकर अपने पास बुलवाया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने ज्ञापन पर समाधान का आश्वासन दिया और साथ ही चंडीगढ़ आकर खिचड़ी खाने का न्योता भेज दिया। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक में मनीष ग्रोवर ने कार्यकर्ताओं से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को कहा। जन समस्याओं को लेकर पार्षदों ने किया वार्ड का दौरा। लिपिकों ने सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की फूकी प्रतियां। रोल मॉडल के साथ मन की बात में डॉक्टर सुमन ने दी सफलता की टिप्स। साहित्यकार पीआर आर्या ने हनुमान जी को आस्था और श्रद्धा का बताया प्रतीक। तोशाम से अपहरित बच्चे को किया बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।